ऐसे में मैं अपने तमाम साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर फिर से औपचारिक तौर पर प्रश्न देने के बाद मैं आज अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से 10वीं बार एक इतिहास मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 दल सेना का निर्माण किया गया। मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ मदद से लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करते नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। देखिए, बिहार में भारी प्रचंड बहुमत के बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो है प्रेस वार्ता रखा और वहां पर अपने 3 मुद्दों को लेकर के बड़ी बात कही जाती है। जनगणना को लेकर के भी उन्होंने कह दिया साफ कि देखिए क्या कह रहे हैं, जातीय जनगणना हो या फिर हो चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में देखिए 2 मंत्रियों को जगह मिला है, उनको लेकर विभाग के बारे में क्या कह रहे हैं और देखिए तमाम चीजों को लेकर चिराग पासवान ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा है, देखिए क्या कह रहे हैं, पहले आइए उनकी बातों को सुनवाते हैं। स्कूल की भूमिका में देखता हूँ जो अपने हर बच्चे को के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की सोच रखता है और कई बार सीमाओं की वजह से कुछ बच्चों के लिए वो कार्य कर पाते हैं, कुछ बच्चे उस भावना से अछूते हैं। ऐसे में मैं अपने तमाम साथियों को भी विश्वास दिलाना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है जिन्होंने निस्वार्थ हो उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला नहीं मिला पार्टी है उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना हुआ नहीं हुआ इसके बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठा हुए वो अपना समर्पण देते रहे। पार्टी इस बात का सम्मान करती है और आने वाले दिनों में देखेगा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से हर उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता का समावेश किया जाएगा जिन्होंने ईमानदार तरीके से पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कार्य करने का प्रयास किया। मैं हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ और यह विश्वास रखता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नीतियों हमारे सिद्धांतों को हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पासवान की मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि हम हर चीज रिलीज हो जाए और गठबंधन की खूबसूरती यही है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा और जहां मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता होगा मेरी मजबूती केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया। भले वो लैपटॉप का विषय या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया लेकिन ऐसे विषय रहे हैं जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपनी सोच अपने विचारों को मंत्रिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ करने का काम जरूर करेगी और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार बस बिहारी बस की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। और इसके बाद जब आप लोग उससे मिलेंगे ये नहीं होगा कि लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन करेंगे और हम लोग समर्थन ही नहीं करेंगे बिहार सरकार का हिस्सा। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी मुझ पर बनेगी और ये विश्वास दिलाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम बात को ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी विषय को लेकर बिहार में नहीं होगी
जो समाज और हमारे प्रदेश में जितना जाए उसे, पर अगर भगवान ने करे तो ऐसा होता भी तो मजबूती से उसका हम लोग सामना करें और बिना किसी संकोच के आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। अंत में मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए इस जीत में उनका बहुत बड़ा अवसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से औपचारिक तौर पर प्रश्न देने के बाद मैं आज अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से 10वीं बार एक इतिहास मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया, जिसमें पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उससे अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता है, रीढ़ बेलाइन का पार्टी माना जाता है। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के में की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें जब मैं साल भर का और अपने पिता की गोद में जब उन्होंने इसकी स्थापना की। दुख मुझे इस बात का जरूर है कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन की गई थी, जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों को ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच से पार्टी और दलित सेना को हड़पने काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता की पंचायत में पार्टी को देखना चाहते थे, उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर है, ये अब स्वीकार्य नहीं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद का भारती और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि दोनों दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नया स्वरूप के साथ मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर ही पुराने साथी सहयोगी उससे मजबूत भूमिका निभाएंगे, जो संभवतः सामना काल से दलित सेना के साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास की उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े तमाम लोग मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। आज भी अफसोस होता है, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ से लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। पर ऐसे में आज भी इस बात को देखकर अफसोस होता है जब जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी जैसे सभी ऐसे उदाहरण देखने को लगते हैं जहाँ एक दलित होने की वजह से आपको एक दलित पुलिस अधिकारी को बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक दलित बड़े पद पर बैठे हुए नेता को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुआया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते। दलित सेना ने हमेशा से इस बात को लेकर संघर्ष करने का काम किया है ताकि जाति के आधार किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं और एक इक्वालिटी की भावना के साथ समावेश की सोच के साथ सब आगे बढ़ने का काम करें। पुनः उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम दलित सेना करने का काम करेगी। दलित सेना का ये गठन कब किया जाएगा, औपचारिक इसकी घोषणा कब होगी, कैसे होगी, समय समय पर इसकी जानकारी आप सबके साथ
साझा की जाए। तो आपने इनकी बातों में सुना कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पार्टी का बढ़ना होता है जो है मनाया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार होना है। देखिए बंगाल का चुनाव आने वाला है, तमाम बड़ी चीजें हैं और बिहार में जो है उद्योग को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कहा। देखिए तीसरी बात भी उन्होंने कहा कि कैसे जो है जो दलित सेना है उसका गठन किया जाएगा। दलित सेना रामविलास का जो है आपने जिक्र सुना। कैसे तमाम सारी बातों को जो है आप सुनते हुए नजर आ रहा है। देखिए इन सारी मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान बिहार में कैसी भी राजनीति जो है और बिहार के विस्तार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं और इसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।